हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ST अड्डा पर। आज से हम लोग यूपी ट्रिपल SC पेट 2022 के हम लोग मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका सिलेबस ये है, जिसमें मैथ 5 नंबर की मैथ पूछी जाती है और इसमें पाई चार्ट 10 नंबर का ग्राफ वाले आते हैं। जो भी अदरवाइज जो भी ग्राफ वाले आते हैं, पाई चार्ट वाले जो भी क्वेश्चन आते हैं वो हम आप लोगों को सब करवाएंगे। और इसमें जो मैथ पूछी जाती है 5 नंबर की, उसके 6 टॉपिक हैं। 6 टॉपिक है, जिसमें पहला क्या है पूर्ण संख्या, भिन्न और दशमलव। दूसरा क्या है प्रतिशतता। तीसरा क्या है साधारण अंक समीकरण। चौथा वर्ग एवं वर्गमूल। पांचवा घातांक एवं घात। और छठा क्या औसत। ये किसका है सिलेबस? ये अंक गणित का सिलेबस है। किसका है? अंक गणित का है, जो 5 नंबर की पूछी जाती है। ये अंक गणित का है, 5 नंबर की पूछी जाती है। ठीक है, जो ये 5 नंबर की पूछे जाते हैं। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा ग्राफ भी 10 नंबर का पूछा जाता है, पाई चार्ट वाला आता है। ठीक है, वो भी पूछे जाते हैं, हम वो भी आप लोगों को करवाएंगे। उसको करवाने से पहले ये जो 5 नंबर की पूछी जाती है मैथ, इसको हम लोग पहले कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये आप लोगों की मैथ ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 दिन में ये टॉपिक आप लोगों के जितने भी ये टॉपिक हैं ये सभी कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, जिसमें से एक ये प्रतिशतता है और दूसरा ये औसत है। प्रतिशतता और औसत ये दो हम क्लास करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने अगर क्लास नहीं की है तो आप लोग हमारे इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ एक बेसिक मैथ की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। उसमें हमने औसत और परसेंटेज उसमें टॉपिक चल रहा है और औसत हमारा कंप्लीट हो चुका है। वहाँ हम करवा चुके हैं इन दोनों को। ऐसा नहीं कि वहाँ करवा चुके तो यहाँ नहीं करवाएंगे। वहाँ हमने हाई लेवल तक पढ़ाया है, वहाँ हमने SSC GD लेवल तक, SSC CGL लेवल तक पढ़ाया है। और यहाँ हम आप लोगों को सिर्फ पेट लेवल तक पढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ भी हमने पढ़ा, हम यहाँ पढ़ाएंगे, वहाँ भी पढ़ा चुके हैं। ठीक है, यहाँ भी हम आप लोगों को दोबारा पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज से हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक हम लोगों का क्या है? पहला टॉपिक है पूर्ण संख्या, भिन्न और दशमलव भिन्न। यही पहला सिलेबस का पहला जो टॉपिक है, पहला यही है, भिन्न, दशमलव भिन्न, पूर्ण संख्या। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा है पूर्ण संख्या, तो हमें पता होनी चाहिए पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, संख्या क्या होती है। ठीक है, और पूर्ण संख्याएं, भिन्न, ये सब क्या होते हैं इसके बारे में पहले जानकारी लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है प्राकृत संख्या। आप लोगों ने सुना होगा प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 या डॉट डॉट अनंत तक जाती है। उसके बाद फिर आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कहाँ से? पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है। इसी को प्राकृत को हम लोग प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। इसके आगे लिख देते हैं, प्राकृत को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। और दूसरा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। 0 1 2 3 4 और कहाँ तक जाती है? अनंत तक चली जाती है। उसके बाद फिर होता है सम संख्या। सम संख्या कौन सी होती हैं? वह संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, जैसे 2 4 6 डॉट डॉट। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उन लोगों के लिए है। आप लोग तो ये पढ़ चुके होंगे, जिन लोगों ने पढ़ा उन लोगों को पता भी होगा। ठीक है, उसके बाद आता है विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्याएं कौन सी होती? 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। ये कैसी होती हैं? ये विषम संख्या होती हैं। कैसी होती हैं? विषम संख्या होती हैं। उसके बाद फिर आता है अभाज्य संख्या। कौन सी आती है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो या तो खुद से विभाजित हो या फिर 1 से विभाजित हो। 1 से या स्वयं से विभाजित हो, वो कैसी होती हैं? अभाज्य संख्या। कैसी होती हैं? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 2 से। 2 3 5 7 डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे? अनंत तक। देखिए, अभाज्य संख्या कौन होती है? जो 1 और स्वयं से विभाजित हो। ठीक है, 1 और स्वयं से विभाजित, जैसे 2 है, 2 किससे विभाजित होगी? या तो 1 से विभाजित होगी और 2 से। 3 किससे होगी? 1 से होगी और स्वयं 3 से होगी। 5 1 से विभाजित होगी और स्वयं 5 से होगी। ठीक है, तो ये कैसी होगी? अभाज्य संख्या है। पूछा जाता है सबसे छोटी अभाज्य, पेपर में कभी कभी पूछा जाता है सबसे बड़ी अभाज्य।
बड़ी नहीं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा जाता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। कौन सी है? 2। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि फिर अगर अभाज्य संख्या फिर एक क्यों नहीं होती है? एक भी देखो एक से विभाजित होती है और स्वयं एक से विभाजित होती है। एक भी एक से विभाजित और स्वयं एक से विभाजित होती है, लेकिन यह अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो एक से विभाजित होगी, स्वयं तो एक है, इन दोनों का मतलब कोई हो रहा है। देखो एक से विभाजित हो रहे, स्वयं एक से विभाजित हो रहे, दोनों एक ही तो हैं। यहाँ क्या और था, जैसे 3 है, 3 एक से विभाजित हो रही थी, 3 से विभाजित हो रही थी, दोनों अलग अलग हो रहे थे। यहाँ क्या था, एक से विभाजित हो रही है, स्वयं एक से विभाजित हो रही है, तो दोनों का कहने मतलब एक, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि एक अभाज्य संख्या नहीं होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है? 2। और पूछ ले सबसे छोटी समअभाज्य संख्या, तो समअभाज्य संख्या कौन सी होगी? 2। सबसे छोटी समअभाज्य संख्या 2 होगी। कुछ पॉइंट हम जो लिखवाएंगे नहीं आप लोगों को, ठीक है, हम ओरली बोल देंगे, आप लोग उसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है। इसके आगे चलिए अब बताते हैं भाज्य संख्या। इसके आगे आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कौन सी होती हैं? जो स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाएं, जो स्वयं के अलावा अन्य संख्या से विभाजित हों। कौन? वे संख्या जो स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से विभाजित हो, उन्हें क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। अच्छा, एक भाज्य संख्या होगी? नहीं। 2 होगी? नहीं। 2 क्या है? अभाज्य संख्या। 3 होगी? नहीं। 3 कैसी है? अभाज्य संख्या। 4 होगी? 4। क्यों? देखो 4 1 से विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी और 4 से विभाजित होगी। तो हमने क्या कहा था, जो संख्या स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से, देखो स्वयं के अतिरिक्त अन्य और एक के अलावा अन्य संख्या से 2 से विभाजित हो रही, तो ये कैसी हो जाएगी? भाज्य संख्या। कैसी हो जाएगी? भाज्य संख्या। तो उदाहरण जैसे में लिख लेंगे, जैसे 4, फिर 6, 8, 9, 10, फिर 12, डट, ठीक, आगे तक जाएंगे। देखिए अब यहाँ पूछेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी लिख देते हैं, सबसे छोटी भाज्य संख्या। एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि भाज्य संख्या क्या होती है, ये नहीं पूछता, कभी पूछता है सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या। तो इसमें सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी? भाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होंगी? 4 से। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होगी? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। अब पूछेगा सबसे छोटी समभाज्य संख्या, सबसे छोटी समभाज्य संख्या। तो इसमें सबसे छोटी समभाज्य संख्या कौन सी है? अभी हमने बताया सम संख्या कौन होती है? जो 2 से विभाजित हो, जो 4, 6, 8, 10। तो इसमें सबसे छोटी कौन सी संख्या है? 4 है। तो सबसे छोटी समभाज्य संख्या कौन सी हो गई? 4। और पूछेगा सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन हो जाएगी? 9। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, देखिए विषम कौन है? 4 सम है, 6 सम है, 8 सम है, विषम ये पढ़ रही। इसके आगे एक 15 भी पड़ेगी, यहाँ 14, 15 भी पड़ेगी, लेकिन सबसे छोटी कौन विषम पढ़ रही? 9। कौन पढ़ रही? 9, क्योंकि तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन हो जाएगी? 9। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी समभाज्य संख्या 4, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9। अब उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद और भी होती हैं, जैसे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और आरोही क्रम, अवरोही क्रम, वो हम आप लोगों को आगे बताते रहेंगे। जैसे जैसे आगे क्वेश्चन उस टाइप के आएंगे, उसी टाइप से हम आप लोगों को बताते रहेंगे, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये तो हो गया संख्याओं के बारे में। किसके बारे में? संख्याओं के बारे में। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं भिन्न। ऐसा नहीं कि हम आप लोगों को सिर्फ ये थ्योरी पढ़ा देंगे, क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, क्वेश्चन भी करवाएंगे। क्वेश्चन करने से पहले आप लोगों को उसकी थ्योरी के बारे में जानना जरूरी होता है, ठीक है। अगर आप लोग उसकी थ्योरी के बारे में नहीं जान पाएंगे, जैसे मान लो अभी भिन्न है,
भिन्न भिन्न में कितने टाइप होते हैं, अगर पूछ लिया जाए कि भिन्न में ये टाइप कौन सा होगा तो पता नहीं है, पहले ही पता ही नहीं भिन्न होती क्या है, फिर हम कहाँ से लेके आएंगे उसका टाइप, कहाँ से लेके आएंगे, ठीक है। या पूछ लेगा, जैसे कहीं पूछ ले कि इसमें से छांटिए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो हमें पहले ये भी तो पता होना चाहिए कि भाज्य संख्या है कौन, तब तो हम निकाल के लेके आएंगे सबसे छोटी भाज्य संख्या, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं भिन्न। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? भिन्न। चलिए देखिए भिन्न। भिन्न होती क्या है? भिन्न क्या होते हैं? भिन्न जैसे हम किसी संख्या को कई बराबर भागों में बांट लें, किसी एक संख्या को हम ले लें उसको कई बराबर भागों में, या किसी एक वस्तु को ले लें उसको कई बराबर भागों में बांट लें, बराबर भागों में बांटेंगे, उसमें से अगर उसका एक हिस्सा निकालेंगे तो वो क्या कहलाएगा? उसका एक हिस्सा भिन्न। क्या कहलाएगा? भिन्न। जैसे मान लो हमारे पास एक कोई वस्तु है, उसके हमने बराबर 4 पार्ट किए। कैसे किए? बराबर 4 पार्ट किए। बराबर 4 पार्ट हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 पार्ट हैं उसके, ठीक है। तो इसमें से इसका अगर हम एक हिस्सा उठा लें, कैसा? एक हिस्सा उठा लें, एक हिस्सा उठा लें, तो मान लो हमने एक हिस्सा लिया, एक लिया, और एक हिस्सा लिया, कितने में से लिया? 1 2 3 4 पार्ट में से लिया, तो ये क्या कहलाएगा? भिन्न कहलाएगा। हमने 4 हिस्से उसके किए, 4 हिस्से में से एक हिस्सा उठा लिया। अगर यह कहते हैं 3 हमने हिस्से लिए, मान लो 3 हिस्से लिए, 3 हमने लिए कितने में से? इसमें से 3 हिस्से लिए, कितने? 4 में से 3 हिस्से ले लिए, तो यह क्या कहलाएगा? भिन्न। क्या कहलाएगा? भिन्न। क्या कहलाएगा? भिन्न। जैसे दूसरी भाषा में आप लोग ये समझ लीजिए, मान लो किसी की आय या इनकम, इनकम कुछ भी होगी, ठीक है, कुछ भी मान लो उसकी आय x है, x मान लो, a मान लो, कुछ भी a x है, ठीक है। इसको हम 5 बराबर भागों में बांटते हैं। कितने बराबर भागों में बांटेंगे? एक किसी की आय 5 मतलब x है, ठीक, कुछ भी मान लो, उसे हम 5 बराबर भागों में बांटेंगे। कितने बराबर भागों में? 5 बराबर भागों में बांट दिया हमने, तो उसमें से हम उसके जो एक हिस्सा निकालेंगे, उसकी आय का एक हिस्सा निकालेंगे, वो एक हिस्सा 1/5 ही होगा। कितना होगा? एक हिस्सा हमने निकाला कितने में से? 5 भाग में से, या हमने उसके 2 हिस्से निकाले 5 भाग में से, या उसके हमने 3 हिस्से निकाल लिए 5 भाग में से, या हमने 4 हिस्से निकाल लिए 5 भाग में से, तो ये सब क्या कहलाएंगे? भिन्न कहलाएंगे। क्या होंगे? भिन्न कहलाएंगे। भिन्न कहलाएंगे, या हम इसी को क्या कहते हैं? भिन्न के रूप में व्यक्त करते हैं। किस में रूप व्यक्त करेंगे? भिन्न के रूप में, ठीक है। तो आप लोग समझ गए भिन्न क्या होती है, ठीक है। अब चलिए भिन्न के प्रकार। भिन्न के प्रकार कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं? भिन्न के 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला होता है साधारण भिन्न। साधारण भिन्न। साधारण भिन्न कौन सी होती है? जो सिंपल x/y, x/y के रूप में व्यक्त हो, x/y के रूप में व्यक्त की जाती हैं। जैसे 1/5, 3/4, 2/7, ये सब क्या है? ये सब साधारण भिन्न है, जो x/y के रूप में भिन्न, मतलब भिन्न व्यक्त की जाती हैं। ये सब कैसी होंगे? ये सब साधारण भिन्न होंगे। कैसी होंगी? साधारण। उसके बाद फिर आती है दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न क्या होती हैं? दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न क्या कौन होती हैं? दशमलव भिन्न क्या होती हैं? दशमलव भिन्न। अच्छा, दशमलव भिन्न जानने से पहले एक चीज़ आप लोगों को बता दें, ठीक है। बताया नहीं है वो अभी बता रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने किसी भिन्न को लिखा, यही मान लो 2/7 लिखा है। कितना लिखा? 2/7 लिखा है, ठीक। तो ऊपर वाले को हम लोग क्या कहते हैं? अंश। क्या कहते हैं? अंश। नीचे वाले को क्या कहते हैं? हर। ऊपर वाले को क्या कहते हैं? अंश। क्या कहते हैं? अंश। नीचे वाले को कहते हैं हर। क्या कहते हैं? हर। ऊपर वाला क्या कहलाता है? अंश। नीचे वाला हर। कुछ लोग जानते होंगे, जिन्होंने, जो लोग नहीं जानते उनके लिए था, बता दिया है। ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? भिन्न के अंश। जैसे कहीं लिखा हो भिन्न, तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगा? भिन्न बराबर अंश बटा हर। ऊपर वाले को क्या कहते हैं? अंश बटे नीचे वाले को क्या कहते हैं? हर। नीचे वाले को कहते हैं हर, ठीक है। अब अगला टाइप है दशमलव भिन्न। क्या है? दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न हम किसे कहते हैं? दशमलव भिन्न हम उसे कहते हैं जिस भिन्न का हर 10 हो या 10 की कोई घात हो। हर 10 हो या 10 की कोई घात हो। दशमलव भिन्न क्या होगा?
दशमलव भिन्न वो होते हैं जिसका हर 10 हो या 10 की कोई घात हो, या तो हर 10 हो या 10 की कोई घात हो, ठीक है। जैसे मैं लिख लो, जैसे लिखा 2/10, ये क्या है, दशमलव भिन्न है। इसे कैसे दशमलव में लिखेंगे, 0.2 लिख सकते हैं, या कहीं 2/100 लिखा, या 5/10 लिखा, या कहीं लिखा 3/100, 1000 ये लिखा। ये सब क्या होंगे, ये सब दशमलव भिन्न होंगे। क्या होंगे, दशमलव भिन्न। क्यों, क्योंकि इन सब का हर या तो 10 है या 10 की कोई घात है, 10 की कोई घात है, या तो हर 10 है या 10 की कोई घात है। तो यह क्या कहलाएंगे, दशमलव भिन्न। और साधारण भिन्न क्या होंगे, जो x/y के रूप में व्यक्त किए जाते हैं, ये सिंपल, ठीक है। ये क्या होंगे, ये साधारण भिन्न, ये दशमलव भिन्न। ये आगे तीसरा टाइप कौन सा आता है, तीसरा टाइप होता है वित्त भिन्न। क्या होता है, वित्त भिन्न। शायद कुछ लोगों ने इसका नाम पहली बार सुना होगा, कुछ लोगों ने भिन्न पढ़ा होगा। तो उसमें भिन्न के 3 टाइप पढ़े होंगे, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न। 3 पढ़े हैं, वो भी 3 टाइप होते हैं भिन्न के, ठीक है। वो इसके होते हैं साधारण भिन्न के, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न। और ये कौन से थे भिन्न के, भिन्न, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न और वित्त भिन्न। कौन सा, वित्त भिन्न। वित्त भिन्न क्या होती है, वित्त भिन्न ऐसी भी होती है जिसका अंश और हर कोई निश्चित नहीं होता, अंश और हर निश्चित नहीं होता, या अंश और हर के रूप में इसे हम परिभाषित नहीं कर सकते। इसे क्या कहते हैं, अंश और भिन्न। भिन्न को हम कोई निश्चित भाषा में परिभाषित नहीं कर सकते। इस भिन्न को हम क्या कहते हैं, निश्चित परिभाषित नहीं कर सकते। और ना इसका अंश और हर कोई एक निश्चित नहीं होता। जैसे 1 + 1/1 + 1/1 + 1/1/2, ऐसी आप लोगों ने भिन्न कहीं लिखी देखी होंगी, लिखी देखी है, 1 1 + 1/1 + 1/, ये से लिखी देखी है। ये कैसे भिन्न कहलाती है, ये वित्त भिन्न कहलाते हैं। इसका तुम्हें कहीं अंश समझ में आ रहा है, अंश कहाँ है, इसका हर कहाँ है, कुछ समझ में आ रहा है। तो हम इसे अंश और हर में इसे परिभाषित नहीं कर सकते। तो ये क्या कहलाती है, वित्त भिन्न कहलाती है। क्या कहलाती हैं, वित्त भिन्न कहलाती हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न और वित्त भिन्न, ठीक है। चलिए इसके आगे बात करते हैं। आगे है साधारण भिन्न की तुलना। आगे क्या है, साधारण भिन्न की तुलना। हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जाता है। आप कहेंगे यहाँ से कैसे पूछा जाता है, यहाँ आपको 2 3 दे देगा, 2/7 ऐसे दे देगा, 3/8, 4/11, 5/6। अब कहेगा इसमें सबसे बड़ी भिन्न छांटिए, सबसे छोटी भिन्न छांटिए, या इन्हें आरोही क्रम में लिखे या इन्हें अवरोही क्रम में लिखे, ठीक है। तो ये सब क्या होंगे, इसकी तुलना होगी। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कैसे हमें इनको करना है, ठीक है। तो नंबर 1 क्या है, अगर अंश समान है, यहाँ पे लिख लिया भिन्नों का, ये छूट गया। यदि भिन्नों का क्या, यदि भिन्नों का अंश समान है, क्या है, अंश समान है, क्या, यदि भिन्नों का अंश समान है, उसका अंश समान है, तो जिसका हर बड़ा वह भिन्न छोटी, जिसका हर क्या होगा, जिसका हर बड़ा होगा वह भिन्न क्या होगी, छोटी, और जिसका हर छोटा वह भिन्न क्या होगी, बड़ी। क्या होगी, वह भिन्न क्या होगी, बड़ी। जिसका हर बड़ा होगा वह भिन्न छोटी होगी, और जिसका हर छोटा होगा वह भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। कैसे होगी, देखिए, जैसे कहीं लिखा, जैसे मान लो अंश समान है सबके, जैसे लिखा 5/7, 5/6, 5/11, 5/9 मान लीजिए।
ये भिन्न लिखे हुए। इन सभी के क्या है, देखो ऊपर वाले को क्या कहते हैं अंश, नीचे वाले को हर। अंश सभी के क्या हैं, समान है, सबके 5 5 5 समान है। अब क्या क्या, जिसका हर बड़ा वह भिन्न छोटी होगी। अब हर किसका बड़ा है, देखिए हर इसका बड़ा है 11, ये बड़ा है ना, तो ये क्या होगी, ये सबसे छोटी होगी, ये क्या होगी, छोटी भिन्न होगी, यह क्या होगी, छोटी भिन्न होगी। और जिसका हर छोटा होगा, हर देखिए किसका छोटा, इसका छोटा है, ये भिन्न क्या होगी, ये बड़ी भिन्न होगी, ये क्या होगी, बड़ी भिन्न होगी। ठीक है, और भी इसके तरीके हैं। ठीक है, और भी दूसरा एक तरीका है, वो भी बताएंगे। ठीक है, पहले हमें क्या छाटना होगा कि हर, तो इसके जो अंश है वो समान तो नहीं है। अंश जिसके जिसके समान होंगे तो उसका क्या देखना हमें, हर। अगर अंश समान है क्या देखना, हर। हर अगर बड़ा है तो भिन्न क्या होगी, छोटी। और हर अगर छोटा है, हर मतलब नीचे वाला पार्ट अगर छोटा है नीचे, तो ये क्या होगी, बड़ी होगी। क्या होगी, भिन्न। भिन्न हो क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, ये तो था पहला कि अगर हर भिन्न का हर अंश समान हो तो। अब क्या लिखेंगे, अगर दूसरा 2 नंबर पर, अभी क्या था, अंश समान था। अब अगर भिन्न का हर समान हो, अगर भिन्न का हर समान है तो, अगर भिन्न का हर समान है तो अंश बड़ा, अगर अंश बड़ा है तो भिन्न बड़ी है। अगर अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी, अंश छोटा तो भिन्न क्या होगी, छोटी होगी। कब, जब हर समान होंगे तो अंश बड़ा भिन्न बड़ी, अंश छोटा तो भिन्न छोटी। जैसे देख लीजिए, जैसे कहीं लिखा है 5/6, 1/6 और 7/7 है। ठीक, और मान लीजिए लिखा है 3/6, ये भिन्न लिखी हुई है। ठीक है, और इन सभी का क्या है, हर समान है। हमने क्या बताया, अगर अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी, अंश छोटा तो भिन्न छोटी। अब हमें छांटना इसमें से कौन बड़ी होगी, कौन सबसे छोटी होगी। देखिए इन सभी के हर समान है, हर समान है, तो हमने क्या बताया, जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी। अंश किसका बड़ा है, इसका अंश बड़ा, तो ये क्या होगी, भिन्न बड़ी होगी। जिसका अंश छोटा वो भिन्न क्या होगी, छोटी होगी। क्या होगी, भिन्न छोटी होगी। तो आप लोग यहाँ तक छोटी बड़ी छांट लेंगे। ठीक है, चलिए ये तो समझ गए होंगे। ठीक है आप लोग, अगर हर समान हो। अगला जैसे मान लो, अगर अभी तक क्या था कि हर अंश समान था तो कैसे निकालते थे, हर समान होता था तो कैसे निकालते थे। ठीक है, और अगर मान लो दोनों समान नहीं है, नंबर 3 पे मान लो अगर हर व अंश दोनों असमान है, क्या है, असमान है। अंश और हर दोनों असमान है, मतलब ना तो अंश समान है सभी का, ना तो हर समान है। जैसे मान लो 2/5, 7/9, 11/13, ठीक, और 8 मान लीजिए 11। तो देखिए ना तो यहाँ पर सभी के हर समान है, ना तो यहाँ पर अंश समान है। अब इसमें हमें छांटना है कौन सबसे छोटी होगी, कौन सबसे बड़ी होगी। ठीक है, तो एक इसका तरीका होता है, क्या होता है कि हर का लासा ले लीजिए। क्या कर लीजिए, हर का लासा लेके सभी में गुणा करा दीजिए। क्या करा दीजिए, गुणा। हर का लासा लेके देखिए यहाँ से 9, 5, 9, 13 का लासा लेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। उसका एक सिंपल तरीका एक और होता है, क्या होता है कि सभी के अंश में 0 लगा दो। क्या करो, अंश में 0 लगा दो। क्या करो, अंश में 0 लगा दो। अंश में क्या करेंगे, 0 लगाएंगे। अंश में 0 लगाने के बाद फिर हम भाग करेंगे। अब इसे भाग करो, 5 चक्कू 20, कितना का 7। फिर इससे क्या है, 9 सती 63, आगे दशमलव आएगा छोड़ देंगे। अभी 13 से 13 सती क्या है, 13 8 104, 13 8 104, आगे पॉइंट के आगे छोड़ दें। 11 सती 77, 11 सती 77। अब देखिए इन दो में फंस रहा है, ये दोनों बराबर आ रहे हैं। अब छांटना, देखो यहाँ तो हमें पता चल जाएगा कौन बड़ा है। ठीक है, ऐसे, लेकिन ये 7 7 दोनों बराबर आ गए। क्या आ गए, बराबर आ गए। अब इसमें हमें क्या करना है, पॉइंट के आगे तक लेके जाना है। पॉइंट के आगे देखें, यहाँ निकल लीजिए 7 नाम 63, कितना बच्चा, पॉइंट लगाया 7 बचा, फिर 0
9 सत्ती 7 नहीं, 9 सत्ती 63, फिर कितना आएगा 7 7 आएगा, कितना आएगा 7.77। अब यहाँ देखिए 11 सत्ती 77, कितना है 11 सत्ती 77, पॉइंट लगाया 77, कितना बचा 3 बचा, 3 ही बचा। अब पॉइंट लगा के हमने 0 बढ़ाया, 3 के आगे हुआ 30, 11 दूनी 22। अब निकाल सकते हैं हम लोग, निकाल सकते हैं कि नहीं, कौन बड़ा होगा। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन होगी, देखिए ये 8 है, ये सबसे बड़ी है, तो 8 कौन थी 11/13, तो बड़ी कौन हो जाएगी 11/13 बड़ी हो जाएगी। और मैं छोटी छाटना, छोटी सबसे कौन है ये है, तो क्या हो जाएगी छोटी 2/5, क्या हो जाएगी छोटी, क्या हो जाएगी 2/5। अगर सभी के ना हर समान ना अंश समान हो, उसमें अगर हमें से छोटी बड़ी पूछ ले, क्या पूछ ले छोटी बड़ी पूछ ले, तो हम लोग क्या करेंगे सभी के अंश में 0 लगाकर भाग कर लेंगे, भाग के बाद जो आएगा उसमें जो सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी जाके, और जो सबसे छोटा आएगा भागफल वो सबसे छोटी भिन्न होगी। ठीक है, ये क्या था, ये तो था कि अंश और हर समान ना हो, और अंश समान हो तो हमने बताया, हर समान हो तो भी बताया। अब दोनों समान ना हो तो हम बता रहे हैं। ठीक है, अब कहेंगे कि अगर दोनों समान हो तो, अरे भैया जब दोनों समान होंगे, जैसे मान लो अंश मान लिया 8 है, हर भी 8 है, तो 8/8 बराबर 1 ही तो आएगा, तो उसमें कोई समान का मतलब पड़ रहा, अंश और हर का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये तो थी भिन्न की तुलना, क्या थी भिन्न की तुलना। एक और इसमें होता है, एक आरोही क्रम होता है, पूछा जाता है कभी कभी भिन्नों को आरोही क्रम में सजाइए, आरोही क्रम। दूसरा क्या आता है अवरोही क्रम। आरोही क्रम अवरोही क्रम के सबसे शॉर्ट ट्रिक देखिए, इसमें कितने अक्षर हैं 1 2 3, कितने हैं 3, इसमें 1 2 3 4, कितने हैं 4 है, इसमें 3 है, इसमें कम है, इसमें ज़्यादा है, मतलब जिसमें कम है वो छोटी से बड़ी की तरफ लिखा जाएगा, छोटी से बड़ी की तरफ, जिसमें कम है वो छोटी से बड़ी तरफ, जिसमें बड़ी है जिसमें ज़्यादा है वो बड़ी से छोटी संख्या की तरफ आरोही क्रम लिखा जाएगा। जैसे हमें लिखना हो 5 7 8 4 3, इनका हमें आरोही क्रम लिखना है, तो हम सबसे पहले छोटी से बड़ी की तरफ लिखेंगे आरोही क्रम। तो इसमें सबसे छोटी कौन है 3, उससे बड़ी 4, फिर 5, फिर 7, फिर 8, ये क्या हो गई आरोही क्रम। अगर हमें इन्हीं संख्याओं का आरोही क्रम लिखना है, आरोही क्रम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ी, लास्ट में सबसे छोटी, तो सबसे बड़ी 8, उससे छोटी 7, फिर 5, फिर 4, फिर 3, ये क्या हो गया अवरोही क्रम। तो आप लोगों को पता भी होगा आरोही क्रम अवरोही क्रम, नहीं पता है तो आरोही क्रम क्या होता है छोटी से बड़े क्रम में संख्याओं को लिखना, और अवरोही क्रम क्या होता है बड़ी से छोटे क्रम की तरफ संख्याओं को लिखना। ठीक है, अब आगे बताते हैं दशमलव भिन्न। अभी तो हमने अलग अलग बता दिया, ठीक, अब क्या होता है दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न, जहाँ से पेट में हमेशा क्वेश्चन, हमेशा क्या एक ही बार हुआ है, और यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। ठीक है, दशमलव भिन्न से, कहाँ से दशमलव भिन्न से। दशमलव भिन्न 2 प्रकार के होते हैं, कितने, एक आवर्त दशमलव, एक क्या होते हैं अनावर्त दशमलव, एक क्या होते हैं आवर्त दशमलव, एक क्या होते हैं अनावर्त दशमलव। एक होते हैं आवर्त, दूसरे एक आवर्त दशमलव, दूसरा अनावर्त दशमलव। आवर्त दशमलव क्या होते हैं, आवर्त दशमलव, दशमलव मतलब किसी भिन्न में, जैसे मान लो कि 1/10 लिखा, तो ये क्या होगा 0.1, क्या होगा 0.1, और कहीं लिखा 1/3, तो इसे क्या लिखेंगे 0.3, 3 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 डाट डाट क्या हो गए। देखिए पॉइंट के बाद सभी संख्या बार बार क्या हो रही, रिपीट हो रही, मतलब बार बार आ रही संख्याओं की क्या हो रही, पुनरावृत्ति हो रही, क्या हो रही पुनरावृत्ति हो रही, क्या हो रही संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही, तो इसे क्या कहेंगे आवर्त दशमलव। क्या कहेंगे आवर्त दशमलव। आवर्त दशमलव मतलब क्या होता है कि दशमलव के बाद संख्याओं की पुनरावृत्ति हो, पुनरावृत्ति मतलब बार बार रिपीट होती रहे, तो उसे क्या कहेंगे आवर्त दशमलव। और आवर्त दशमलव 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है
शुद्ध आवर्त दशमलव, क्या होता है शुद्ध आवर्त दशमलव। एक होता है मिश्रित, एक होता है मिश्रित आवर्त दशमलव। दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है शुद्ध आवर्त दशमलव, दूसरा मिश्रित अनावर्त दशमलव। शुद्ध आवर्त दशमलव मतलब किसी एक ही संख्या, जैसे जीरो, जैसे हम लिखेंगे 2/3 को क्या लिखेंगे 0.6666, बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे 1/3 को क्या लिखेंगे 0.3333। इनकी क्या हो रहे हैं, बार बार ये रिपीट हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही, तो ये क्या होंगे शुद्ध आवर्त दशमलव। क्या है शुद्ध आवर्त दशमलव। और अशुद्ध क्या, वो अशुद्ध बता रहे, सॉरी, मिश्रित आवर्त दशमलव, जिसमें एक या दो अंक वाले अंकों की पुनरावृत्ति होती है। देखिए यहाँ क्या था, यहाँ एक अंक वालों की पुनरावृत्ति हो रही थी, क्या हो रही थी, एक अंक वालों की पुनरावृत्ति हो रही थी। मिश्रित में क्या होगा, दो अंकों वाले की पुनरावृत्ति होगी। जैसे कहीं लिखा होगा 0.35353535 डॉट 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 ऐसे, या कहीं लिखा 0.123 डॉट डॉट ऐसे रिपीट होंगे। जैसे मतलब 1 2 3 यहाँ बढ़े, फिर उसके बाद 1 2 3 की रिपीट होगी। इसमें क्या था, एक ही अंक का बार बार रिपीट हो रहा था, एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही। यहाँ क्या, दो या दो से अधिक, दो या दो से अंकों की क्या होती पुनरावृत्ति हो रही, तो इन्हें क्या कहेंगे हम, मिश्रित आवर्त दशमलव। इसे क्या कहेंगे, शुद्ध आवर्त दशमलव, इसे मिश्रित आवर्त दशमलव। अच्छा, इसको हम सिंपल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जैसे 1/6 लिखा है, इसे सिंपल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 1/6 को लिखेंगे 0.6, उसके ऊपर बार लगा देंगे, क्या ये क्या कहलाता है, बार कहलाता है। इसका मतलब क्या होता है कि इस संख्या की, ये जो जिस संख्या के ऊपर ये लाइन लिखी हो, एक रेखा लगी है, उसे कहते हैं बार। अगर जिस संख्या पे ये लगा है, इसका मतलब है कि उस संख्या की रिपीटेशन या रिपीट बार बार हो रही है, या वो संख्या बार बार रिपीट हो रही है। इसमें कितना लिखेंगे, इसे कैसे लिखेंगे, 0.3 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार। इसका मतलब है कि 3 बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए क्या कहते हैं इसे बार। जैसे यहाँ लिखा है 0.35, इसे कैसे लिखेंगे 0.35 बार बार रिपीट हो रहा है। क्या बार बार रिपीट हो रहा है, 3 5। तो ऐसा नहीं कि 3 पर अलग लगाएंगे 5 पे अलग लगाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे, 3 और 5 दोनों पर एक साथ लगाएंगे, कि इसका मतलब है कि 3 और 5 दोनों बार बार रिपीट हो रहे हैं। यहाँ क्या है, जैसे 0.123 है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस क्या करेंगे, इसके पूरे पे हम लगा देंगे बार। का मतलब है कि 1 2 3 बार बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं। आप लोग समझ रहे होंगे यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, ठीक है। इसीलिए ये हमने पूरा बताया, वरना बताने कोई मतलब नहीं था। वो हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से, क्वेश्चन उठाकर लगवा देते हैं बस, ठीक है। ये इसलिए बता रहे हैं इसको लगाना कैसे है, ठीक है। देखिए ये मिटा देते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं शुद्ध आवर्त से और मिश्रित आवर्त से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, लिखा होगा 0.6 बार को भिन्न में व्यक्त करो, किसमें, अब क्या करेगा, इसको हमें भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। किसके रूप में व्यक्त करना है, भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। और या फिर ये दे देगा 0.35, उसके ऊपर बार लगा देगा, कहेगा भिन्न के रूप में व्यक्त करो। किसके रूप में व्यक्त करो, भिन्न के रूप में व्यक्त करो। तो हम इसे कैसे भिन्न के रूप में व्यक्त करेंगे, ठीक है, वो हम आप लोगों को क्वेश्चन में आगे बताएंगे कैसे हमें व्यक्त करना है, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे, जितना भी हमने बताया, उम्मीद है इतना तो आप लोग समझ ही गएंगे, ठीक है। जो जो अभी बताया है शुरू से लगा के अभी तक, भिन्न, दशमलव भिन्न, वित्त भिन्न क्या होती है, ठीक है। इसके बाद एक और आता है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलो या प्रतिशत को भिन्न में बदलो। ये देखो परसेंटेज का तो पार्ट है, लेकिन क्या है इसमें भिन्न भी आ रहा, तो ये भिन्न का भी पार्ट है। एक आता है प्रतिशत को भिन्न में बदलो, दूसरा होता है भिन्न को प्रतिशत में बदलो।
ये दो चीज़ें क्वेश्चन हमेशा यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। तो ये प्रतिशत को भिन्न में बदलो या भिन्न को प्रतिशत में बदलो, ठीक है। इसके लिए जब हम आप लोगों को प्रतिशत पढ़ाएंगे वहाँ इसको हम बताएंगे आप लोगों को, ठीक है, कि भिन्न को हमें प्रतिशत में कैसे बदलना है या प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलना है, ठीक है। तो हम ये कहाँ पढ़ाएंगे, जब आप लोगों को प्रतिशत पढ़ाएंगे, ठीक है, उसमें बताएंगे इसे कैसे आपको भिन्न को प्रतिशत में बदलना है या प्रतिशत को भिन्न में बदलना है, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ से क्या करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं, दो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लिखा है 5/13, 3/13, 7/13, 9/13 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न छांटना है। दूसरा क्वेश्चन लिखा है 6/17, 6/13, 6/11, 6/9 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी दोनों भिन्न छांटनी है। सबसे छोटी सबसे बड़ी भिन्न छांटनी है, ठीक है, ठीक है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी छांटनी है। इसमें क्या लिखनी है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न इसमें लिखनी है। इसमें भी क्या करनी है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न छांटनी है, क्या करनी है। तो हमने लिखवाया था आप लोगों को, क्या लिखवाया था, देखिए यहाँ देखिए, अगर भिन्न को आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इसके हर क्या हैं, समान है, क्या है, हर समान है, हर क्या है, सभी के समान है। तो हमने लिखवाया था जब भिन्नों की तुलना लिखवाई थी, इसमें दूसरा पॉइंट लिखवाया था, शायद दूसरा, हाँ दूसरा ही पॉइंट लिखवाया था कि जिस भिन्न का अगर हर समान है, क्या समान है, हर समान है, तो जिस भिन्न का अंश बड़ा, जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, और जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वो भिन्न छोटी होगी। क्या लिखवाया था कि जब हर समान हो तो जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी, जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटी। तो यहाँ देखना है, देखिए हर समान है तो अंश किसका बड़ा है, अंश देखिए कौन बड़ा है, इसमें 5, 3, 7, 9 में कौन बड़ा है, 9 बड़ा है। तो ये भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी, क्या होगी, बड़ी होगी। क्यों, क्योंकि हर समान है तो अंश जिसका बड़ा वो भिन्न बड़ी, और छोटी कौन सी होगी, जिसका अंश छोटा होगा, कौन होगी, 3/13, 3/13, ये क्या होगा। अगर ऐसे अगर आप लोग ना लगा पाएँ तो क्या करें, सभी में आगे 0 लगा दें, अंश में 0 लगाकर भाग कर लें, जो भागफल आएगा भागफल में देखेंगे कौन छोटा है कौन बड़ा, उसके हिसाब से लिख लेंगे। इसीलिए हमने सुविधा के लिए बता दिया कि छांटना पहले अंश हर समान है या अंश समान है, ठीक है, ये चीज़ देखना। अगर ये नहीं मिले तब अंश में अंश में 0 लगाकर हर से भाग करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन 6/17, 6/13, 6/11, 6/19, इसमें क्या समान है, इसमें सभी में हर समान है, क्या है, हर समान है। तो हमने बताते हैं जब हर समान हो, क्या हो, हर समान हो, वो सॉरी अंश समान हो, क्या समान हो, अंश समान हो, तो जिसका हर बड़ा होगा वो भिन्न छोटी होगी, जिसका हर बड़ा होगा वो भिन्न छोटी होगी, और जिसका हर छोटा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। कब, जब हमने बताया था अंश समान है, क्या हो, अंश समान है, ठीक है, अंश समान है तो जिसका हर बड़ा वो भिन्न छोटी, जिसका हर बड़ा जिसका हर बड़ा वो भिन्न छोटी, जिसका हर छोटा वो भिन्न बड़ी, ठीक है। तो हमें सबसे बड़ी लिखना है, तो सबसे बड़ी हमें लिखने के लिए क्या देखेंगे कि जिसका अंश सबसे छोटा हो, जिसका हर सबसे छोटा, हर कौन सबसे छोटा है, 17, 11, 13, सबसे छोटा कौन है, 11, तो 6/11, 6/11, यह क्या होगी, 6/11, ये सबसे छोटी भिन्न होगी, क्या होगी, सबसे बड़ी भिन्न होगी, क्या होगी, सबसे बड़ी भिन्न होगी। और सबसे हमें छोटी छांटना है तो देखेंगे किसका अंश सबसे बड़ा है, अंश किसका बड़ा है, 6/19, तो ये क्या होगी, सबसे छोटी भिन्न होगी, क्या होगी, सबसे छोटी भिन्न होगी, क्या होगी, सबसे छोटी भिन्न होगी। चलिए फिर आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन अगले देखते हैं, ठीक है, इसे मिटा देते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन, 2 हो चुके थे, तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। तीसरा क्वेश्चन लिखा 2/3, 4/7, 5/8 को आरोही क्रम में लिखो। किस क्रम में लिखो, आरोही क्रम में लिखो। अभी हमने आप लोगों को बताया था आरोही क्रम होता क्या, आरोही क्रम क्या होता है, छोटे से बड़े की ओर संख्याओं को लिखना। कहाँ से, छोटे से, सबसे पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, लास्ट में सबसे बड़ी, ये क्या था, आरोही क्रम। आरोही क्रम में क्या था, हमने क्या बताया था कि बड़े से छोटे की तरफ, मतलब सबसे पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर लास्ट में सबसे छोटी, ये क्या था, अवरोही क्रम। हमें यहाँ कैसे लिखना, आरोही क्रम।
तो हमें ये पता नहीं इसमें सबसे छोटी कौन होगी, सबसे बड़ी कौन होगी। तो हमने क्या बताया था कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी छाँटने का एक तरीका, अगर अंश और हर समान देखना, अगर समान असमान है दोनों तो क्या करेंगे, अंश में 0 लगाकर हर से भाग कर देंगे। तो क्या लिखेंगे इसे 20/3, फिर दूसरा 40/7, इसे क्या लिख देंगे 50/8। देखिए क्या किया हमने, सभी के अंश में हमने 0 लगा दिया। अब अंश से भाग कर लेंगे हम, अब हमें पता चल जाएगा कि कौन छोटी है कौन बड़ी है। 3 से भाग करेंगे, 3 6 18, कितना आएगा 6.66 आएगा, कितना आएगा 6.667, लास्ट तक चले जाएगा तो हम 6.67 लिख सकते हैं। इसे लिखेंगे 7 5 35, कितना आएगा 7 5 35, 5 बचा पॉइंट लगा 0, 7 7 49। अब यहाँ छोड़ देंगे इसे। अब इसे 8 6 48, कितना आएगा 8 6 48, कितना बचा 2, पॉइंट लगाए 0 आएंगे 20 होगा, 8 दूनी 16। अब लिख सकते हैं आरोही क्रम में। देखिए अब हमें पता चल रहा है कौन छोटी है कौन बड़ी है, कौन छोटी है कौन बड़ी पता चल रहा है। तो आरोही क्रम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले सबसे छोटी, तो इसमें देखिए सबसे छोटी कौन सी है 6.67, 5.7, 6.2, तो सबसे छोटी कौन है 5.7, तो यहाँ क्या लिख लेंगे 5.7 छोटी। फिर इससे बड़ी कौन है, इससे बड़ी 6.2 है, इससे बड़ी क्या लिखेंगे 6.2, क्या लिखेंगे 6.2। फिर सबसे बड़ी कौन है 6.67, यही है तो 6.67। अब एग्जाम में हमें तो ऐसे आंसर देना नहीं, आंसर कैसे देना, जैसे भिन्न में दिया ऐसे हमें आंसर भिन्न में देना है एग्जाम में। तो क्या कर देखो 5.67 किसका भागफल आ रहा था 40/7, 40/7 का मतलब 4/7, तो सबसे छोटी कौन होगी 4/7। उसके बाद फिर 6.2 किसका आ रहा है 6.2 50/8, 50/8 का मतलब 0.0 हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5/8। अब उससे बड़ी कौन होगी 6.67, 6.67 कौन होगी 20/3 मतलब 2/3 कौन होगी 2/3, ये सबसे बड़ी होगी। ये सबसे छोटी, ये उससे बड़ी, ये उससे बड़ी, मतलब उससे बड़ी मतलब सबसे बड़ी लास्ट में है। तो ये कैसा हो गया क्रम, आरोही क्रम हो गया। कैसा क्रम हो गया, आरोही क्रम हो गया। ठीक है, अगर हमें इसी में पूछ ले सबसे बड़ी संख्या तो सबसे बड़ी 2/3, सबसे छोटी भिन्न 4/7, सबसे बड़ी 2/3। ठीक है, ये हो गया आरोही क्रम। क्या हो गया आरोही क्रम। अब उम्मीद है आप लोग आरोही क्रम लिख लेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है जो अवरोही क्रम पर आधारित है। किस पर है, अवरोही क्रम। चलिए यही देख लीजिए क्या कर यही है, इसकी जगह हम लिखे दे रहे हैं अवरोही क्रम। इसी को अवरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, ठीक, इसी को हम लिखेंगे अवरोही क्रम में। इसी को अगर हम अवरोही क्रम में लिखें तब अब कैसे लिखेंगे, इसी को अगर हम लोग अवरोही क्रम में अब लिखें तो हमने बताया था अवरोही क्रम कैसे लिखना, सबसे पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। तो इसमें लिखेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी। सबसे बड़ी कौन सी है, देखिए 6.67 है तो 6.67। फिर उससे छोटी कौन है 5.7, वो सॉरी कौन है 6.2 है, कौन है 6.2 है। फिर उससे छोटी कौन है 5.7, कौन है 5.7। ठीक, ये कैसा लिख गया, ये तो अवरोही क्रम लिखा है, लेकिन ये तो दशमलव में लिखा है। ये इन सभी भिन्न का क्या है भागफल लिखा है। क्या लिखा है, भागफल है लिखा। हमें क्या चाहिए भिन्न लिखना है, तो कैसे लिखें 6.67 की भिन्न क्या थी 2/3, क्या है 2/3। और 6.2 की भिन्न क्या है 5/8, क्या है 5/8। और 5.7 की भिन्न क्या है 4/7, क्या है 4/7। तो ये सबसे बड़ी, ये उससे छोटी, ये उससे छोटी, ये मतलब लास्ट में सबसे छोटी। ये कौन क्रम हो गया, अवरोही क्रम हो गया। कौन क्रम हो गया, अवरोही क्रम। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ अब आप लोगों को आरोही क्रम अब अवरोही क्रम समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद एक और हमने बताया था, ये तो क्या था साधारण भिन्न पर आधारित। कैसे थे, साधारण भिन्न पर आधारित। फिर हमने क्या बताया था दशमलव भिन्न पर आधारित। दशमलव भिन्न पर आधारित इसके बाद आप लोगों को बताएंगे। इससे पहले क्या बताएंगे, जो हमने थर्ड टाइप बताया था वित्त भिन्न। क्या बताया था, एक बताया था हमने, क्या था बताया था वित्त भिन्न। वित्त भिन्न क्या होती है, जिसका अंश और हर की कोई परिभाषित नहीं होता कि इसका अंश क्या है और उसका हर क्या है। ठीक है, चलिए इस पर आधारित क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक है,
चलिए वित्त भिन्न का आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये क्या लिखा है, देखो वित्त भिन्न लिखी है, इसमें तुम्हें पता नहीं कि इसका अंश क्या है, हर क्या है, कुछ पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा। तो इसे हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका होता है। क्या होता है कि हम सबसे जो लास्ट में सबसे नीचे लिखा होता है वहाँ से पकड़कर वहीं से क्या करते हैं, हल करना इसे स्टार्ट कर देते हैं सबसे लास्ट से। तो सबसे लास्ट में यहाँ क्या लिखा है, यहाँ है, यहाँ से अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हल करना। ठीक, हल कैसे करेंगे, बाकी ऐसे लिख लेंगे पूरा 1 - 1/1 ठीक, यहाँ तक तो हमने लिख लिया 1 - 1/। अब ये है 1 - 1/, को हम लोग क्या लिखेंगे, 1 - 1/2। 1 - 1/2 अगर घटाएंगे 1 से 1/2, 2 कम 2, 2 से 1/2 कितना आएगा, 1/2। इसके नीचे क्या आएगा, इसके नीचे क्या आएगा, 1 - 1/2 को क्या लिखेंगे, 1/2 क्या हो जाएगा, 1/2। ये क्या होगा, 1/2। ठीक, अब क्या करना, अब इससे हल करना है 1 - 1/1 -2 कम, ये क्या होगा, यहाँ से ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो ये ऊपर क्या हो जाएगा, 2/1 लिखने से कोई मतलब 1/1 नहीं। ठीक, अब कैसे करेंगे, 1 - 1/1 यहाँ से घटाएंगे 1 में क्या आएगा, -1 क्या होगा, -1 आएगा। अब 1/-1 1 - 1/1 1/1 1 ही आएगा, 1/1 मतलब 1, ये माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस, क्या हो जाएगा, प्लस, ये क्या आएगा 1, कितना आएगा 1। अब देखिए 1 - 1/1 + 1 कितना आ जाएगा, 1 - 1/1 + 1 2, तो क्या होगा 1 - 1/2 कितना आ जाएगा, 1/2 कितना आ जाएगा, 1/2। तो इस वित्त भिन्न का आंसर क्या होगा, 1/2, क्या आ जाएगा 1/2। हमें इसे कहाँ से हल करना है, बिल्कुल लास्ट हल करना है। कहाँ से हल करना है, लास्ट हल करना है। दूसरा इसका तरीका क्या, पहला तो ये है कि शुरू से पूरा लिखते हुए चलो ठीक है। दूसरा इसका तरीका क्या है लगाने का, दूसरा तरीका है इसका सबसे नीचे वाला हिस्सा उठा लो। कौन सा, नीचे वाला हिस्सा उठा लो। ये 1 - 1/2 क्या है, 1 - 1/2 लिखा है, क्या लिखा है, 1 - 1/2। तो 1 - 1/2 का मतलब क्या होगा, 1/2 क्या आएगा, 1/2। इसका पूरे का क्या आएगा, 1/2। अब इसके बटे में 1/2 होगा, इसके बटे में, तो ये पूरा लिख लीजिए हिस्सा, इतना पूरा लिख लेंगे। 1 - 1/1/2 ऐसे लिखेंगे। ये 2 ऊपर चला हो जाएगा, 1 - 1 माइनस कितना हो जाएगा, 1 - 2 बराबर -1। अब देखिए इस पूरे का कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। तो अब ये वाला लिख लीजिए 1/1 - 1/-1। अब कौन सा हमने लिखा, ये हिस्सा लिखा है, कौन सा, ये हिस्सा लिखा। अब ये माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 1/1 + 1 कितना आ जाएगा, 1/2 कितना आएगा। अब देखिए इस पूरे का मान कितना आ रहा है, 1/2। तो यहाँ कितना 1, ये लिखा 1 माइनस, इस पूरे का कितना आ रहा है 1/2। तो 1 - 1/2 कितना आएगा, 1/2। तो आंसर कितना आएगा, 1/2। या क्या करिए उसके टुकड़े करते हुए हल कर लीजिए, अलग अलग लिख के। या तो फिर क्या करिए, शुरू से लिखिए, जहाँ हल कर रहे हैं वो हल करते हुए चलिए। ठीक है, ये तो था पहला, इसके था दोनों तरीके। ठीक है, अब आप लोग समझ गए होंगे वित्त भिन्न को हल कैसे करना है। ठीक है, ठीक, वित्त भिन्न। चलिए एक और दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके आते हैं, उसे कैसे हल करना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन ये लिखा हो वित्त भिन्न का। ठीक है, वो माइनस वाला था, ये सब क्या है, प्लस वाला है, क्या है, टोटल प्लस वाला है। इसको हम कैसे लगाएंगे, इसको कैसे लगाएंगे, इसको भी 2 तरीके से लगा सकते हैं। या तो पूरी हम लिखते हुए चलें और लास्ट से हल करते हुए लेके आए ऊपर। ठीक है, पूरा लिखें उसको लास्ट से हल करते हुए लेके, या फिर क्या करें, इसको टुकड़ों में उठा लें, इसके टुकड़े उठा लें, हल कर लें। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ से ये 1 + 1/2 हमने उठा लिया, 1 + 1/2 बराबर कितना हुआ, 3/2। इस पूरे का मान कितना हो गया, 3/2 हो गया, कितना हो गया, 3/2 हो गया। अब 3/2 यहाँ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा करेंगे कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो अब इस पूरे का मान कितना हो जाएगा, 1 + 2/3 हो जाएगा। अब इसके पूरे का मान कितना हो जाएगा, 1 + 2/3 कितना हो जाएगा, 1 + 2/3। आप कह रहेंगे 3 × 3 = 2, 5/3। अब क्या हो जाएगा, 5/3 इस पूरे का मान होगा। इसके पूरे बटे में, इस एक के बटे में कितना आएगा, 5/3 आएगा। जब उसको लिखेंगे सिंपल में तो कितना आ जाएगा, 3/5। तो क्या हो जाएगा, फिर कितना आएगा, 1 + 5/3। अब इसका मान क्या आ जाएगा, 1 + 5/3, 3 × 3 = 5, 3 8/3 कितना हो जाएगा। अब इस पूरे का मान कितना हो जाएगा, 8/3। अब इस पूरे का मान कितना हो जाएगा,
पूरे का मान 8/3। अब 1 + 1/8/3 हो जाएगा। तो अब यहाँ से 1/8/3 होगा, उसे पलटेंगे तो कितना हो जाएगा 3/8। अब इस पूरे का मान कितना हो जाएगा 1 + 3/8 कितना हो जाएगा 1 + 3/8 कितना हो जाएगा 1 + 3/8। इसमें कुछ मिस्टेक हो रही है। क्या हो रही है? मिस्टेक हो रही है। मिस्टेक ये यहाँ पे हो गई। 5/3 आ रहा था, इसका मान पूरे का 5/3 इसका आ रहा था। जब इस 5/3 को हम पलटेंगे तो कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3/5 आएगा। फिर 5 कम 5 3 8/5 आएगा। कितना आएगा 8/5। तो यहाँ कितना होगा 8/5। अब जोड़ोगे 5 कम 5 8 5। अब कितना, चलिए फिर से इसको लगाते हैं दोबारा। क्या करते हैं, इसको दोबारा लगाते हैं। ठीक है, ये मिटा दीजिए पूरा। चलिए इसको पहले वैसे लगाते हैं जैसे हमने पहले लगाया था, पहला वाला। कैसे? पूरा लगाते हैं लास्ट से। कहाँ से? लास्ट से। 1 + 1/1 + 1/1 + 1/। अब यहाँ क्या होगा 2 कम 2 1 3/2 क्या आ जाएगा 3/2। कितना हो जाएगा 3/2। तो 1 + 1/1 + 1/1 + 3, ये 2 ऊपर चला जाएगा। कितना हो जाएगा 2/3। कितना हो जाएगा 2/3। कितना हो जाएगा 2/3। अब क्या करेंगे 1 + 1/1 + 1/। 3 कम 3 2 5/3 कितना आएगा 5/3। अब यहाँ से 3 क्या होगा ऊपर चला जाएगा। क्या होगा ये 3 ऊपर चला जाएगा तो कितना बचेगा 1 + 1/1 + 3/5। 1 + 3/5 कितना आ जाएगा 3/5। अब 1 + 5 कम 5 3 8/5 कितना आएगा 8/5। अब 1 + 8/5 कितना आ जाएगा 5/8। कितना आ जाएगा 5/8। अब क्या होगा 8 कम 8 5 13/8 कितना आएगा 13/8। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 13/8। इसका आंसर कितना आएगा 13/8। तो उम्मीद ये तो आप तरीका समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब दूसरा जैसे हमने बताया था वैसे लगा के दिखाते हैं। इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, वैसे वो तरीका क्या है, पहले हम क्या करेंगे लास्ट वाले जोड़ लेंगे। तो 1 + 1/2 जोड़ेंगे कितना आएगा 3/2। अब ये इसका मान आ रहा है 3/2। किसका? इसका आ रहा है 3/2। 1 + 1/3/2। अब 3/2 पलट के हो जाएगा 2/3। 2/3 हो जाएगा तो क्या होगा 1 + 2/3। 1 + 2/3 कितना आएगा 3 कम 3 2 5/3 कितना होगा। अब देखिए अब इसका मान 5/3 आ रहा है। किसका? इसका मान 5/3 आ रहा है। अब ये 5/3 उलट जाएगा तो 1 + 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 3/5। कितना हो जाएगा 3/5। अब कर लीजिए 5 कम 5 3 8 8/5। अब देखिए 8/5 किसका आ रहा है? इसका आ रहा है 8/5। किसका आ रहा है? इस पूरे का 8/5 आ रहा है। 1 + 1/8/5 होगा तो बुलेट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5/8। तो 1 + 5/8 ये हो जाएगा 1 + 5/8। 8 कम 8 5 13/8। तो इस पूरे का मान कितना आ रहा है 13/8। यही क्या हमारा आंसर क्या है आंसर। ठीक है, ये तो था वित्त भिन्न पर आधारित। ठीक है, अब उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वाली क्लास पसंद आएगी। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वाली क्लास पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। और जितने भी आप लोगों के फ्रेंड जो पेट की तैयारी कर रहे हैं और मैथ में कमज़ोर हैं, ठीक है, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने इसमें बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया। कहाँ से? बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ाया और बिल्कुल हाई तक। बिल्कुल हाई नहीं पढ़ाएंगे, जो हमारे लेवल का है, पेट के लेवल का है, उसी लेवल में आप लोगों को रखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करें, बिल्कुल हाई तक लेके जाएं, SSC CGL और SSC मतलब हाई लेवल के एग्ज़ाम के लिए हो, ऐसा नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ पेड लेवल के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। ये किसके लिए? पेड के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम सिर्फ पेड लेवल तक आप लोगों को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो जितने भी आप लोगों के स्टडी ग्रुप है, उस स्टडी ग्रुप पर आप लोग ये वाली वीडियो सभी के पास शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी आपके दोस्त पेड की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनके मैथ में पूरे नंबर आए। मैथ 5 नंबर की अंकगणित पूछी जाती, 5 में 5 नंबर आए। उसके बाद फिर हम लोग इसके बाद स्टार्ट करेंगे पाई चार्ट ग्राफ वाले। ठीक है,
ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। इसका भी थोड़ा बहुत पोर्शन बचा हुआ दशमलव भिन्न का। अभी हमने क्या बताया था, पूर्ण संख्या भिन्न बताई है, ठीक। भिन्न में वित्त भिन्न, साधारण भिन्न बताए। अभी हमने दशमलव भिन्न आप लोगों को पढ़ाया नहीं, दशमलव भिन्न अगली क्लास में बताएंगे, ठीक है। तो चलते हैं, आज मिलते हैं इसके अगली वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।